तो मैं इसके पहले वीडियो में बात कर चुका था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। आज मैं बताऊंगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसके बारे में डिफिनेशन से जानते हैं क्या होता है। तो गाइस इसमें होता है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आ रहा है। केमिकल रिएक्शन का एक भाग होता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, यानी रासायनिक अभिक्रिया का भाग होता है संयोजन अभिक्रिया। तो इसलिए इसकी शुरुआत में फर्स्ट ऐसे ही बोलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, फिर उसके बाद इसमें जो होने वाला है उसके बारे में बताना है। तो चलिए बताता हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक ठीक संयोग करके यानी जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं। C+O2 सिंपल सा हम ले लेते हैं। C+O2 CO2 हो जाएगा। या फिर चलिए और एकदम अल्फाबेट आगे में आ जाते हैं। A हो गया प्लस B हो गया, संयोग करके क्या बना देगा? हमारा AB बना देगा, राइट। तो चलिए ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, तो अब दूसरा आपका होता है क्या? वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया लिख देते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे C+O2 मिलकर CO2 का निर्माण किया है, बस उसी तरह ये जो CO2 होता है ये कैसे मिलकर बना होता है, बस उसी के बारे में, यानी इसका जो अवयव होता है इसको अलग अलग करना पड़ता है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन से जानते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हम कैसे बोलेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारक आपका क्या होता है? इसका जो होता है आपका प्रकार बाह्य कारक इसको कहते हैं। इसका प्रकार कौन सा होता है? बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, प्रकाश, वैद्युत, ये आपका होता है बाह्य कारक। तो क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारक जैसे अपने अवयव में अपघटित हो जाते हैं, बाह्य कारक के द्वारा अपने अवयव में अपघटित हो जाते हैं, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपका होता है, फॉर एग्जांपल जैसे AB है। AB कैसे अलग हुआ है? तो चलिए इसी को बस उल्टा कर दीजिए, ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब इसका भी 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार क्या होता है? चलिए वो भी देख लेते हैं। पहला होता है ऊष्मा क्या होता है? चलिए देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के कारण अपने अवयवों में अपघटित हो रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसमें अपघटन अभिक्रिया है। ठीक, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया है। क्या बोला है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के कारण अपने, यहाँ बाह्य कारक बोले थे। बाह्य कारक क्यों बोले थे? क्योंकि बाह्य कारक यही होता है ऊष्मा, प्रकाश, वैद्युत, इसलिए यहाँ बाह्य कारक का प्रयोग किया। लेकिन जब इसके प्रकार में आएंगे तो बाह्य कारक तो है ही है, तो उसमें बाह्य कारक नहीं बोल रहे, उसमें जो बाह्य कारक के बारे में बता रहे हैं उसी को बस वहां ऐड कर देना। तो मैं क्या बोला? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के कारण, ऊष्मा बाह्य कारक, ऊष्मा के कारण अपने अवयव में अपघटित हो रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? बाह्य कारक। ठीक, चलिए दूसरा देख लीजिए, होता है आपका प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश के कारण अपने अवयव में अपघटित हो जा रहे हैं, ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया।
तो सेकेंड चलिए देखते हैं थर्ड। एक थर्ड होता है वैद्युत। वैद्युत धारा नहीं, वैद्युत अपघटन क्रिया है, ठीक। तो वैद्युत अपघटन में क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक वैद्युत के कारण अपने अवयवों में अपघटित हो जा रहे हैं, उसी को वैद्युत अभिक्रियाएं और वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अभी दो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के बारे में बता चुका था। अब तीसरा टॉपिक आपका आता है विस्थापन रिएक्शन। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये होता क्या है? तो चलिए पहले मैं आपको इसके आपके एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे Fe हो गया, ठीक, प्लस CuSO4, ठीक। अब सुनिए, अब इसमें क्या होता है, ये इससे जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ठीक। तो ये जो कॉपर होता है इसका स्थान ग्रहण करता है, ठीक। इसका स्थान ग्रहण कर लेगा तो इसको भी स्थापित कर देगा, ठीक। इसका स्थान ग्रहण कर तो इसको विस्थापित कर देगा, यानी इसको हटा के फेंक देगा, थोड़ा साइड में कर देगा। तो ये जो आयरन है SO4 के संग जुड़ जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा, ठीक। और जो कॉपर होता है वो बाहर निकल जाएगा आयरन की तरफ, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को विस्थापित कर दे रहा है और उसका जाकर स्थान ग्रहण कर ले रहा है, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक। विस्थापन अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो एकल तो वही है, एक उत्पाद यानी ये जो यहाँ आपका एक ही तत्व है, ठीक। अब यौगिक अगर यहाँ ले लें जैसे एफिथाइल, ठीक, FeSO4, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये इसके पास चला गया और ये इसके पास आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास आएगा, तो ये आयनों के बीच में वही हेराफेरी होता है। तो ये आप लोगों का विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं किसके उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रियाएं की। वो चलिए चौथा आपका आता है उष्माक्षेपी तथा उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। तो ये होता है, चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है। उष्माक्षेपी यानी उष्मा जो है इसमें से निर्मुक्त हो रही है, ठीक। उष्माक्षेपी यानी उष्मा इसमें से निर्मुक्त हो रही है। और इसके डिफिनेशंस कैसे जानेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया में पहले ही बोला था कि इसके अंतर्गत आ रहा है, जब केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आ रहा है उष्माशोषी, तो पहले केमिकल रिएक्शन क्या नाम लेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें से उष्मा निर्मुक्त होती है उष्माक्षेपी कहते हैं। वो उष्मा निर्मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है, तो उष्माक्षेपी, ठीक। अब उष्माशोषी क्या होता है चलिए जानते हैं। उष्माशोषी यानी उष्मा को सोख रहा है, उष्मा का आवश्यकता हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा इसमें? उष्माशोषी, ठीक। चलिए जानते हैं उष्माशोषी का वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है या फिर उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसी को उष्माशोषी कहते हैं, ठीक। और चलिए उष्माक्षेपी का वो देख लीजिए। उष्माक्षेपी क्या होता है, इसका रिएक्शन देख लीजिए। सी हो जाएगा सी आपका क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। सी आपका होगा ग्रेफाइट, ठीक। ग्रेफाइट क्या होता है? ये सब अपरूप होता है। अपरूप क्या होता है? जब यौगिक अपने जैसा एक या एक से अधिक रूपों में होता है, उसी को अपरूप कहते हैं, ठीक। अपरूप तीन प्रकार के होता है, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब आपका क्या हो जाएगा? अपरूप हो जाएगा। अपरूप आपका होता है सी यानी कार्बन हो गया प्लस O2 हो जाएगा, ठीक। CO2 हो जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है। अब इसमें से उष्मा निर्मुक्त होती है, इसको हमेशा प्लस चिन्ह में लिया जाता है, उष्माशोषी को हमेशा माइनस चिन्ह में
किया जाता है, ठीक। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा C+O2 CO2 हो जाएगा। अब इसमें प्लस चिन्ह लेना है, तो प्लस चिन्ह में कितना कैलोरी रहता है 94.0 kcal यानी किलो कैलोरी, ठीक। अब उष्मा शोषित देख लेते हैं, उष्मा शोषित क्या होता है, उष्मा शोषित ये देखते हैं N2 हो गया प्लस O2 हो गया, N2 और O2 हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा NO। यहाँ अब इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने पर क्या होगा, यहाँ पर दो है, ठीक, और यहाँ भी दो है, दो और यहाँ कितना एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ, तो दो चार हो जाएगा, तो यहाँ दो लगा देंगे तो हो जाएगा दो ठो यहाँ नाइट्रोजन है, दो ठो यहाँ ऑक्सीजन है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, ठीक। अब इसको क्या बोल रहा था, इसको हमेशा माइनस चिन्ह में लेते हैं, तो माइनस चिन्ह में लेंगे तो आपका 45 kcal किलो कैलोरी यानी 45 किलो कैलोरी ऊर्जा आपका इसमें अवशोषण होता है, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस मैं इसके पहले बता चुका तो उष्मा शोषित तथा उष्मा क्षेपी। तो अब नेक्स्ट होता है ऑक्सीकरण, पांचवा होता है ऑक्सीकरण तथा अपक्षय। पहले ऑक्सीकरण के बारे में जानते हैं क्या होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, ठीक। तो वे पदार्थ जो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या फिर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। रीढ़ विद्युतीय अवयव में अगर वृद्धि होती है, ठीक, तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर धन विद्युतीय अवयव में कमी होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। या फिर वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी अणु परमाणु से आयन पृथक होते हैं, ठीक, अरे इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं तो ऑक्सीकरण करते हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे सभी जानते हैं Na हो जाएगा, Na हो जाएगा प्लस Na प्लस में आ जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन माइनस में आता है, ठीक। तो ये आपका हो रहा है रिएक्शन। अब नेक्स्ट होता है आपका दूसरा होता है अपचयन। अपचयन, अपचयन क्या होता है तो चलिए जानते हैं। अपचयन जब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो अपचयन होता है। अगर हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है तो अपचयन होता है। अब जो ये आपका रिएक्शन है इसी को यहाँ पुट कर देना है। जैसे ये इतना है Na हो जाएगा, या तो प्लस में आता है प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस में, ठीक। उसके बाद मिलकर सोडियम बना देगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया है। ये आपका जो केमिकल रिएक्शन था वो समाप्त हो गया है।